अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है वो शुरू होता है यहीं से, और ये वाला व्लॉग जो है वो लास्ट वाले व्लॉग से भी कंटिन्यू है और मतलब आगे का भी है। यहाँ पर मैं और भाई जो है वो जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हम लोगों को जो है वो कुछ सामान लेना था और रोज़ा अफ्तार के लिए भी जो है कुछ ना कुछ लेना था। तो बस पहले हम लोगों को जो है वो अब्बू का काम करना था। अब्बू ने जो है मतलब भाई से कोई तार वगैरह जो है वो मंगवाई थी। तो भाई यहाँ पर आके भाई ने मतलब उन्हें वही बताया, तो यहाँ से तार ली हम लोगों ने जो भी चाहिए थी। वो लेने के बाद जो है यहाँ से हम लोगों ने फिर फूल की जो है भाई ने पतियाँ भी ली थी, क्योंकि उन्हें जो है मतलब कब्रिस्तान जाना था दादा अबू और दादी अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने पहले फिर रास्ते में मिल गई थी फूल की पत्तियाँ, तो वो ली। और मैंने जो है वो गाउन पहना था, क्योंकि मेरे कपड़े इस काबिल नहीं थे जिन्हें पहन कर जो है मैं मतलब बाहर जा सकूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है मतलब बेकरी पर आ गए थे। वैसे तो सारी मार्केट जो है ऑलमोस्ट बंद थी, तो ये बेकरी ओपन थी। तो फिर भाई यहाँ से हम लोगों ने जो है समोसों के लिए जो है पहले अंदर से पर्ची बनवानी पड़ती है, तो वो पर्ची बनवाई थी। और फिर बाहर आकर हम लोगों ने जो है वो भाई को दे दी पर्ची के, मतलब हमारा जो है वो पार्सल रेडी कर दिया। और क्योंकि एक दो शॉप्स ही ओपन थी, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं सका, सिर्फ आलू वाले समोसे और दाल वाले समोसे ही थे। बाकी रोल शोल ये वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया था। बस जो हमें मिला हम लोगों ने वो लिया, और फिर वहाँ से लेकर हम लोग जो है घर जाने के लिए चल चुके थे। तो ये रास्ते में जो है माशाल्लाह से सब भीड़ लगी हुई थी और रश भी जो है वो बहुत ज़्यादा था। बस फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग घर पर पहुँचे, तो आप ही जो है वो यहाँ पर न्याज़ जो है वो रेडी कर रही थी। तो 10 मुहर्रम को हम लोगों ने न्याज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो यहाँ पर जो है चिकन पुलाव बना रही थी, और साथ ही साथ जो है भाभी ऊपर के जो मतलब छोटे मोटे काम थे वो जो हैं वो देख रही थी। रोज़ा अफ्तार के लिए मतलब उन्होंने जो भी तैयारी शारी करनी थी वो कर रही थी। बस जैसे ही हम लोग बांट वगैरह कर न्याज फारिग हुए, तो यहाँ पर सब लोग जो है अफ्तारी करने के लिए बैठ चुके थे। साथ ही भाभी ने जो है वो चने वाली चाट बनाई थी, और बाकी जो है मतलब घर मतलब चिकन पुलाव तो वैसे ही था, और उसके अलावा जो है फिर हलीम जो है 2-3 जगह से आया हुआ था। तो बाहर से हम लोगों ने जो है खमीरी रोटी मंगवा ली थी। और यहाँ पे बच्चों ने तो जो है रोज़ा खोलने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने पहले ही रोज़ा खुलने से पहले ही जो है वो खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। बाकी फिर हम लोग जो है मतलब बैठे हुए थे कि जिस टाइम रोज़ा खुलेगा उसी टाइम जो है वो हम लोग अपना रोज़ा खोलेंगे। बस फिर उसके बाद रोज़ा शोज़ा खोला, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग सो गए। बस उसके बाद ये जो है वो नेक्स्ट डे का मेरा बस अब एक मामूल बन गया, जब भी घर में कुछ ऐसा बना हो जो मैंने ना खाना हो, तो मैं अपने लिए ये जो है मतलब चाट टाइप जो बनती है वो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे जो है मतलब टॉफ़ीज़ नहीं थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने अपने स्टूडेंट को भेज कर जो है कहा था कि इसका डिब्बा ले आओ। लेकिन जो टॉफ़ीज़ मैंने मंगवाई थी वो नहीं आई थी, दूसरी आ गई थी। बस ठीक है, फिर इसी तरह उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पर जो है हम लोग जो है खाला के घर जा रहे थे। तो बस फिर यहाँ पे जो है आप ही कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। मैंने आप ही को बोला था कि आप कपड़े प्रेस कर लो, मैं ट्यूशन वाले बच्चों को जो है वो बुलाकर सुबह के टाइम ट्यूशन पढ़ा देती हूँ, ताकि उनका जो है वो ऑफ़ ना हो जाए। और यहाँ पे अम्मी ने मुझे गर्मा जो मीठा वाला होता है वो काट कर दिया था कि वो खा लो। तो बस मैं साथ के साथ बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा रही थी और वो भी खा रही थी। वैसे गर्मियों की छुट्टियों में ये एक अच्छा होता है कि कहीं जाना हो तो बच्चों को मॉर्निंग या इवनिंग मतलब जैसे भी एडजस्ट होते हो वैसे बुलाकर आप पढ़ा लें, तो उनका भी हर्ज जो है वो नहीं होता पढ़ाई का। बस फिर उसके बाद जैसे कपड़े शपड़े प्रेस हुए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के फ्री हुए, तो बच्चे जो हैं वो अपने घर चले गए थे, और हम लोग तैयार श्यार होकर यहाँ से जो है खाला के घर जाने के लिए चल चुके थे। बस अभी हम लोग जो है यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हमें कॉलोनी से बाहर ही जो है वो ऑटो मिलता है। और मुंतहा मैडम का था कि अभी मैंने आपका हाथ पकड़ना है, तो मैंने फिर उसको बोला कि चलो ठीक है, तुम आके जो है वो मेरा हाथ पकड़ लो। सभी तो ऑलरेडी ही मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी, तो फिर उसने भी पकड़ लिया। बस जैसे ही हम लोग कॉलोनी से बाहर गए, रिक्शा मतलब हमारे जानने वाले ही खड़े हुए थे जिनके साथ हम जाते हैं, तो फिर उन्हीं के ऑटो में जो है वो हम लोग यहाँ से जाने के लिए चल चुके हैं। और एज़ यूजुअल कहीं पे भी जाएँ पहले पेट्रोल तो लाजमी ही डलवाना होता है। तो भाई ने भी पहले जो है मतलब ऑटो में पेट्रोल फिल करवाया, देन उसके बाद जो है वो हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र जो है वो शुरू करना था। तो मतलब हसन यही कह रहा था कि ऑटो वाले भाई चले गए। मैंने कहा वो कहीं नहीं गया, वो वापस आ जाएंगे। बस फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो खाला की कॉलोनी के पास जो है वो पहुँच चुके थे। खाला की कॉलोनी में पहुँच गए थे, और थोड़े से सफ़र के बाद जो है यहाँ पर हम खाला के घर आ गए थे। और मैंने रिक्शे से उतरते ही सबसे पहले मुंतहा को ये कहा कि तुमने देखा ये मेरी कमीज़ का क्या हाल किया, जो तुम सो गई थी मेरी गोद में। बस हम लोग जब यहाँ पे जैसे ही पहुँचे, तो फिर ये यहाँ पे हम लोगों को जो है मतलब कुरान पाक भी पढ़ना था। हम लोगों ने कुरान पाक पढ़ा, एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं और मेरी कज़न जो है वो मतलब आ गए थे बाहर बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो इस वजह से हमारा ये था कि मतलब बाहर से जाके जो है ना वो उन्हें कुछ ला देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि खाला की कॉलोनी में जो है ना वो अब स्टोर ओपन हो गया, वरना पूरी कॉलोनी जो है ना वो क्रॉस कर कर जाओ तो बाहर मेन गेट पर जो है ना जाके चीज़ वगैरह जो है वो मिलती थी।
लेकिन अब तो मतलब फ़ायदा हो गया कि 10 to 5 डिस्टेंस पे ही जो है ना स्टोर है, तो वहाँ से इजीली जाके मैंने और मेरी कज़न ने जो है वो बच्चों के लिए पापड़ लिए, साथ हम लोगों ने जो है वो अपने लिए भी ले लिए। तो मैं यहाँ पे जब व्लॉग शूट कर रही थी तो भाई पूछ रहे थे कि आप व्लॉगिंग करती हैं, तो मैंने उन्हें ये कहा कि जी मैं जो है मतलब छोटी मोटी व्लॉगिंग जो है वो करती हूँ। तो वो यही कहती हैं चलें अच्छा गुड, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। देन ऐसे मेन बस चीज़ लेने के बाद यहाँ से हम जैसे ही वापस आए तो सारे बच्चे खा रहे थे, तो फिर हम लोग भी उनके साथ ही शुरू हो गए, क्योंकि 2 बच्चों की चीज़ हम कम लेकर आए थे। तो मैंने और आप ही ने जो है वो फिर उनको मतलब दे दी थी। वैसे तो हम बच्चे काउंट करके गए थे, लेकिन हमारी काउंटिंग अभी हम लोग चीज़ खा ही रहे थे, तो इतनी देर में भाभी ने जो है वो रिफ्रेशमेंट मंगवा ली थी। शायद उन्हें पता चल गया था कि हम सबको जो है ना वो भूख लगी हुई है। तो फिर यहाँ पे आप ही का एज़ यूजुअल वही काम बेचारी को जो है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर एंड में वो यही कहती है मैं तुम लोगों को देते देते ना बस थक गई, अब अपना काम खुद किया करो। फिर उसके बाद बैठे, दुआएं खैर हुई दुआ वगैरह मांगी। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे हम सब लोगों ने खाना खाया। तो बच्चों को हम यही कहते हैं कि बस खाओ और फिर ना घर के लिए चलते हैं, फिर ऐसे ज़्यादा देर हो जाएगी, अंधेरा वगैरह हो जाता है, तो इसीलिए। और यहाँ से हम लोग मतलब घर जाने के लिए जो है ना वो चल चुके थे। और ये जो है हमारी गंदी औलादें जिन्हें कहा जाता है, वो इन्होंने तो रास्ते में ऐसे ज़लील किया होता है ना, ऐसे इधर उधर भाग रहे होते हैं ना, खुदा ना खास्ता बंदा गिर विर जाए, लेकिन नहीं, इन्हें कोई होश नहीं होती। बस फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है ना वो घर आने के लिए मतलब चल चुके थे, और ऑटो हम लोगों ने करवा लिया था। कज़न भी आई हुई थी। हमारा मेन जाने का मकसद ये था कि चलो वो भी आई हुई है कराची से, तो वो भी घूम लेगी, वो भी खाला के घर से हो लेगी। डेली डेली तो कहाँ बंदे के चक्कर लगते हैं। बस फिर उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे हो गया था, जहाँ पर मैं और आप ही जो है वो बच्चों के स्कूल आए थे, क्योंकि हम लोगों को बच्चों की जो है वो ड्यूज़ देनी थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से वो काम किया। एंड देन बस ये इतना ही व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गज़ा के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारा नेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है।